राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी कब पड़ती है, इस दिन पूजा किस प्रकार करनी चाहिए और सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, एक बार पौष मास में और दूसरी बार श्रावण मास में। चलिए जानते हैं कि सावन मास में पड़ने वाली इस एकादशी की तिथि और समय क्या है। पुत्रदा एकादशी की तिथि प्रारंभ 23 अगस्त रात 2 बजे से पुत्रदा एकादशी तिथि समाप्त 24 अगस्त सुबह लगभग 4:18 तक। इस बार पुत्रदा एकादशी 23 अगस्त और 24 अगस्त दोनों दिन ही पड़ रही है। हम किसी भी दिन एकादशी का व्रत कर सकते हैं, लेकिन 24 अगस्त सोमवार को व्रत रखना सबसे अच्छा माना जाएगा, क्योंकि इस दिन सावन सोमवार और एकादशी व्रत दोनों ही व्रत एक साथ रखने का बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करें और श्रद्धा के साथ व्रत का संकल्प ले। चलिए अब सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की पावन कथा। प्राचीन समय की बात है। भद्रावती नाम की नगरी में सुकेतु मान नाम का एक राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम था सेव्या। राजा और रानी के पास धन दौलत राज्य और सभी प्रकार के सुख साधन थे, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा को इस बात की बहुत चिंता रहती थी। उन्हें लगता था कि उनके बाद उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। एक दिन राजा इतने दुखी हुए कि वे बिना किसी को बताए अपने घोड़े पर सवार होकर वन की ओर चले गए। चलते चलते उन्हें बहुत समय बीत गया। राजा एक सुंदर सरोवर के पास पहुंचे। वहां उन्होंने कुछ ऋषियों को देखा। राजा ने ऋषियों को प्रणाम किया और उनके सामने अपनी परेशानी बताई। ऋषियों ने राजा को बताया कि वे सभी विश्वदेव हैं और राजा की समस्या का समाधान एकादशी व्रत में है। उन्होंने कहा, हे राजन, यदि आप श्रद्धा पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे और भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। ऋषियों की बात सुनकर राजा को बहुत आशा मिली। उन्होंने वही पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, भगवान विष्णु का पूजन किया और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की। व्रत पूरा करने के बाद राजा अपने राज्य में वापस लौट आए। कुछ समय बाद राजा की पत्नी रानी शव्या ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया और श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत करने लगी। तभी से भक्तों के बीच यह मान्यता प्रचलित हुई कि पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति से करने पर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अब मैं आपको बताऊंगी पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने, व्रत रखने और एकादशी की कथा सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जो भक्त व्रत रखने में सक्षम हो तो वह अपनी श्रद्धा और स्वास्थ्य के अनुसार व्रत रख सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल अर्पित करना शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार पुत्रदा एकादशी की पावन व्रत कथा समाप्त हुई। अगर आपको यह पुत्रदा एकादशी की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय श्री राधे, राधे राधे। जल्द ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।